डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को भारतीय संविधान के चैप्टर 2 भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 के और महत्व के बारे में पिछले वीडियो में पहली बात ही समझा चुके हैं। लेकिन आज जिस विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे वह यह है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक किया गया है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले जानिए भारत में जो है द्विपक्षीय नागरिकता का प्रावधान नहीं है और इसकी चर्चा जो है आर्टिकल अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में किया गया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 में किन किन कंटेंट को शामिल किया गया है। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत की नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाने का प्रावधान है वो संसद के द्वारा आर्टिकल 11 में किया गया है। इसको आप लोग भले समझ लीजिए। तो नेक्स्ट जो है 5 से लेकर 11 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेद को हम आपको बहुत आसान शब्दों में समझाएंगे। चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान के भारतीय संविधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। जाहिर सी बात है, सर्वप्रथम आप लोग जानिए कि भारत ने एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इस चीज़ को पहली बात आप लोग समझ गए क्यों किया गया है। कि भारत इसलिए किया गया है कि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, न कि ओके संघ का राज्य। इस चीज को आप लोग भली भांति जानना होगा कि हम लोग अखंड रहते हुए भी एक हैं। यानी हमारा भारत देश अनेकता में एकता का परिचय देता है। वह क्यों देता है? वह इसलिए देता है कि भारत राज्यों का संघ है। जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में हम आपको समझा चुके हैं पिछले नेक्स्ट वीडियो में। इस चीज़ को आप समझ गए। अब चलते हैं। जाहिर सी बात है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। लेकिन नागरिकता के संबंध भारतीय संविधान के विषय में जिन विषय वस्तु को हम चर्चा करेंगे वह यह है कि संसद के द्वारा नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का प्रावधान अनुच्छेद 11 में किया गया है। तो जाहिर सी बात है उसमें प्रावधान किया गया है कि भारत का नागरिक कौन है
और उसे किस आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। इससे संबंधित भारतीय संसद ने जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का क्या किया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का जो है संसद के द्वारा पारित करवाया। तो नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाने का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 368 के अनुसार भारतीय संविधान में ज़रूरत के अनुसार, वक्त के अनुसार हमको जिन विषय वस्तु के लिए कानून बनाना है हम उसमें के द्वारा 368 का सहारा लेकर वक्त के साथ जो है उसमें हम तब्दीली कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्वतंत्रता के बाद 1955 में नागरिकता से संबंधित अधिनियम कानून बनाया गया, जो आर्टिकल 11 के अनुसार यानी आर्टिकल 11 के अनुसार संसद को यह शक्ति देता है संविधान की वह नागरिकता के संबंध में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। ओके, इस चीज़ को आप लोग जानिए कि आर्टिकल 11 के अनुसार आर्टिकल 11 के अनुसार जो है यह प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 11 में यह प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 11 के अनुसार यह कहा गया है कि भारत का नागरिक आर्टिकल 11 के अनुसार क्या कहा गया है कि भारत का नागरिक जो है भारत का नागरिक कौन है और किसे भारत का नागरिक माना जाए। आर्टिकल 11 में यह कहा गया है कि भारत का नागरिक भारत का नागरिक कौन है और किसे भारत का नागरिक माना जाए। इस चीज़ को गलती आप लोग समझ गए होंगे कि यह अनुच्छेदों में यानी इन अनुच्छेदों में यह प्रावधान किया गया आर्टिकल 11 में कि भारत का नागरिक कौन है और किसे भारत का नागरिक माना जाएगा। जाहिर सी बात है आर्टिकल 11 के अनुसार ही संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस चीज़ को जानिए कि आर्टिकल अनुसार अनुच्छेद 11 के अनुसार ही संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार
किया गया है। तो आप लोग इस चीज़ को जान लीजिए कि आर्टिकल 18 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का यानी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है और संसद भविष्य में भी अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। इसी के आलोक में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया और यह कहा गया कि कौन भारत का नागरिक है और कौन विदेशी है, कौन भारत का में जो है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। इन सब विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग जानिए कि आर्टिकल 11 के अनुसार ही नागरिकता के संबंध में कभी भी कानून बनाया जा सकता है। तो स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम नागरिकता के संबंध में जो कानून का निर्माण हुआ वह 1900 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया और इसके अनुसार क्या कहा गया कि भारत का नागरिक कौन है। ओके, इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए। इसी के आधार पर इस अनुच्छेद का प्रयोग करके इसी के आधार पर जो है संसद ने क्या किया, जो है एनआरसी जो करंट मुद्दा है और आपको एनआरसी से संबंधित विषय वस्तु को जो है शुरू किया कि भारत में घुसपैठ हो रहा है तो घुसपैठियों को कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए उन्होंने जो है एनआरसी लाने का जो है मंथन कर रहा है न्यू गवर्नमेंट। तो हम आपको इस चीज़ को भी बताएंगे कि एनआरसी क्या है और जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत आसान शब्दों में पहले आप लोग जानिएगा कि आर्टिकल 5 से 11 में जो है नागरिकता के संबंध में जो किन किन विषयों का प्रावधान किया गया है उसको समझने के बाद हम जो है एनआरसी के मुद्दे पर जो है आप लोगों से टॉक करेंगे, बहस करेंगे और भली भांति उसको समझाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको जो है 5 से लेके 11 अनुच्छेद किन किन विषय वस्तु को शामिल किया गया है, हमारे भारतीय संविधान के बनाने वाले किन किन विषयों को शामिल किया है कि जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर या भारत के कितने आज़ादी के कितने वर्ष के बाद कोई निवास करता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, किसी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इन सब विषय वस्तु पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।